नमस्कार प्यारे मित्रों। समय समय की बात है। आज हम समय के इस मोड़ पर आ चुके हैं कि जहाँ से आगे रास्ता किस ओर जाएगा एक समस्या बनकर रह गया है। दोस्तों, आज कई दिनों से, कई महीनों से हम हमारे घर में बंद हो चुके हैं। आज इस कोरोना महामारी के अंतर्गत आज हम डर गए हैं। मौत ने माना हमारे ऊपर पूरा उसका आधिपत्य कर लिया है। आज शिक्षा का कोई व्यवस्थापन अच्छी तरह से चल नहीं रहा है। छात्र आज अपने घर में हैं। उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, आज कई लोग ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए छात्रों को पढ़ाने की अपनी ओर से कुछ न कुछ तो कर ही रहे हैं। आज हम इस जगह पर हैं। कई लोग कहते हैं कि इसमें कोई राजनीति है। मित्रों, आज हम राजनीति के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन पिछले 2 महीनों से मैं भी एक मैथमेटिक्स का टीचर होने के कारण छात्रों को ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। कई मेरे छात्र, कई मेरे शिक्षक मित्र, कई मेरे गुरु ये मेरे वीडियो ऑनलाइन यूट्यूब पर केपी इंस्टीट्यूट में देख रहे हैं। दोस्तों, उनके साथ मेरी फ़ोन पर बात हुई। कहीं मेरे मित्रों की कोई इस बाबत कि ये ऑनलाइन एजुकेशन जो चल रहा है, अभी हर एक स्टूडेंट हमारे पूरे देश में ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए शिक्षा ले रहे, तो क्या ये ठीक है? क्योंकि इसके सामने बहुत सारे प्रश्न आज हमारे सामने हैं। एक तो यह है कि कई दिनों पहले, मतलब कि कोरोना के पहले, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में हम शिक्षा और शिक्षा के शिक्षणविदों कह रहे थे कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, बच्चों को इंटरनेट से नहीं बुक्स पढ़नी चाहिए, बच्चों को टेलीविज़न का भी माध्यम कम से कम देना चाहिए। तो आज क्या हुआ? ये 5 महीनों के बाद आज हम बच्चों को दे रहे हैं मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, टीवी, कुछ न कुछ तो हम ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स जो मीडिया है इसका बच्चों को दे रहे हैं। पहले हम कहते थे कि बच्चे अपनी उम्र से 3 गुना, माना कि कोई बच्चा 15 साल का है तो 15 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 45 मिनट से ज़्यादा पढ़ नहीं सकता, कंसंट्रेट नहीं कर सकता। तो आज ऑनलाइन के जरिए हम कई घंटों वाले वीडियोस अपलोड करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और बच्चा अकेला पढ़ता है तो क्या उसका कंसंट्रेशन रहेगा? बहुत सारे प्रश्न होंगे हमारे सामने। आज हम इस परिस्थिति, इस समय के मोड़ पर आ खड़े हैं कि वहाँ से हमें क्या करना चाहिए। ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अगर हम ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएंगे तो बहुत सारे लोग ये पढ़ भी नहीं सकेंगे, क्योंकि सबके पास ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। कहीं हमारे देश में बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि हमारा देश विकासशील है, विकसित नहीं है, अभी तो विकास कर रहा है। और हम जानते हैं कि हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं। उनमें से कम 40 करोड़ लोगों के पास तो ये सुविधा नहीं है। तो 40 करोड़ लोग के पास ये सुविधा न हो तो 90 करोड़ लोगों के पास तो ये सुविधा है। राजनीति भी कहती है,
धर्म भी कहता है, विज्ञान भी कहता है कि डूबते को तिनके का सहारा। आज हम जब घर में बंद हो गए हैं, तब हमारे लिए क्या है, हम क्या कर सकते हैं? कुछ न कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। आज अगर हम ये ऑनलाइन एजुकेशन नहीं चलाएंगे तो स्कूल में जाने के लिए तो कोई रास्ता बचा नहीं है, तो बच्चे घर में पूरा दिन क्या करेगा? वो कुछ न कुछ तो करेगा, क्योंकि अगर हम पढ़ाएंगे नहीं, फिर भी घर में मोबाइल तो है ही, इंटरनेट तो है ही, तो वो पढ़ाने की जो चीज़ है उसको छोड़ के कहीं दूसरी चीज़ देखने लगेंगे, तो ये भी एक खतरा है। तो इसके सामने हमें जो ऑनलाइन एजुकेशन को थोड़ी मजबूत करके अने थोड़ा उसके ऊपर जोर दे के जो हम इसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो मैं मानता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को इसका लाभ अवश्य होगा। हाँ, बहुत सारे लोग इससे वंचित भी रहेंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आज की परिस्थिति को हम जो देखें तो आज हम क्या कर सकते हैं? क्या कुछ बच्चों जिसके पास ये सुविधा नहीं, उसके लिए जो बहुत सारे लोगों के पास ये सुविधा है, तो उन बच्चों को छोड़ के जिसके पास सुविधा नहीं है उसको ध्यान में रखते क्या ये ऑनलाइन एजुकेशन बंद कर देना चाहिए? चाणक्य की जो नीति है अर्थशास्त्र में, उनकी एक बात आज मुझे याद आई है। अगर किसी का घर जलता हो, अगर किसी का घर में आग लग गई हो, तो क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को? तो चाणक्य ने बताया है कि उसको अपने परिवार को लेके घर से बाहर निकल जाना चाहिए। सुख सुविधा की जो सामग्री है, भौतिक सुविधा है, उसको छोड़ देना चाहिए। परिवार का जो सभ्य है उनको लेके बाहर निकल जाना चाहिए। फिर किसी ने चाणक्य से पूछा, अगर मानो कि परिवार को भी बचा न सके ऐसी स्थिति हो तो क्या करना चाहिए? तो चाणक्य ने कहा है कि अपनी पत्नी और बच्चे को लेके बाहर निकल जाना चाहिए, माँ बाप को छोड़ दो, क्योंकि वो पास्ट हो गया है। चाणक्य कहता हूँ, मैं नहीं कहता, चाणक्य कहता है कि वो पास्ट हो गया है, अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को लेके बाहर निकल जाओ। तो फिर किसी ने कहा कि मानो कि अपना बच्चों को भी आप नहीं बचा सकते, आप दो को ही बचा सकते हैं, अपने आप को और पत्नी को या बच्चों को, बच्चों में से भी किसी एक बच्चे को, तो आप क्या करेंगे? तो चाणक्य ने बताया, आप और अपनी पत्नी को लेकर निकल जाइए, फ्यूचर की भी चिंता न करो, वर्तमान की चिंता करो। फिर किसी ने पूछा कि अगर मानो कि बच्चों को छोड़ दे तो बच्चों के लिए इतना क्रूर क्यों हो जाना चाहिए? तो चाणक्य ने कहा कि अगर बच्चे चले जाएंगे, तुम और पत्नी बचोगे, तो फिर बच्चे तुम पैदा कर सकते हो। ठीक है, माना कि ये हो सकता है। तो किसी ने पूछा कि एक ही व्यक्ति बच सकता है तो क्या करना चाहिए? तो चाणक्य कहता है कि आप निकल जाओ, पत्नी को भी जला दो, आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो बात वहां तक आती है कि जब हम सबकी चिंता नहीं कर सकते तो हमें, चाणक्य कहता है, अपनों की चिंता करनी चाहिए। जब हम अपनों की भी चिंता नहीं कर सकते तो खुद की चिंता करनी चाहिए। आज हम उस परिस्थिति पर आए हैं मित्रों, तो आज हमें यह सोचना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। हम जहाँ तक पहुँच सके अपनों के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए, हमें सबकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आज हम अगर सबकी चिंता करने जाएंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, क्योंकि अगर घर जलता हो और मैं सबको बचाने के लिए खुद को जला दूं तो इससे बड़ी नासमझी कोई नहीं होगी। तो दोस्तों, बस आज मुझे इतना ही कहना है। आज सुबह ही मेरे गुरु से मेरी फ़ोन पर बात हुई और इस बात पर ही चर्चा हुई कि दिल्ली में आज कोरोना की वजह से जब शिक्षा के लिए कॉलेज, स्कूल वगैरह सब बंद है, उस वक्त कोई कॉलेज का स्टूडेंट बच्चों को कॉलेज कैंपस में बिठाकर पढ़ा रहा है, क्योंकि उन बच्चों के पास कोई सुविधा नहीं है। तो ये नासमझी है। इसका कहना दृष्टिकोण है कि ये सब
बंद करना चाहिए, अन्यथा जो वंचित लोग हैं उसको सुविधा प्राप्त करानी होगी, उसको सुविधा देनी होगी। हम दे नहीं सकते। तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए जिसके पास सुविधा है उसको एजुकेशन देने से हम रोक नहीं सकते, हमें उसको एजुकेशन देनी ही होगी। कोई ना कोई तो किसी ना किसी के कारण हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा है। तो दोस्तों, आज बस मुझे इतना ही कहना था कि आज ऑनलाइन एजुकेशन के सिवा हमारे पास कोई विकल्प बचा नहीं है। हमें बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन देकर ही उसको पूरा दिन काम में लगाए रखना है, वरना बच्चों को भी मानसिक बीमारियों का शिकार बनने के लिए हमें साक्षी बनना पड़ेगा। मैं विनती करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझें, कोशिश करें। मेरा भाव क्या है, मैं किसी राजनीति में नहीं जा रहा हूँ, मैं बच्चों के लिए, सिर्फ न सिर्फ बच्चों के लिए सोच रहा हूँ। बच्चे अगर घर में रहेंगे, जो कि बूढ़े बुजुर्ग भी अकेला घर में रहेगा तो उनको भी मानसिक चिंताएं घेर लेगी, वो भी डिप्रेशन का शिकार बन सकता है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे हमारा भविष्य है, हमारा देश का भविष्य है, उनकी ओर हमें नज़र रखनी चाहिए। इसलिए आज हमारे पास जो विकल्प है उसका ही उपयोग करके हमें बच्चों को एजुकेशन में, शिक्षा में रत रखना है। खूब खूब धन्यवाद मित्रों।